नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमेरिका दौरे के लिए रवाना होंगे। पीएम के रवाना होने से पहले विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम के कार्यक्रम के बारे में मीडिया से बात की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी अमेरिका दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे और इसी दौरान दोनों नेताओं के बीच अफगान संकट पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा 23 सितंबर को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी पीएम मोदी की मुलाकात होगी। तो वहीं पीएम मोदी 24 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का भी सत्र संबोधित करेंगे। इस दौरान परमानेंट मेंबरशिप को लेकर के यूएन रिफॉर्म पर चर्चा हो सकती है। पीएम अपने दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम से मुलाकात करेंगे। 26 सितंबर को पीएम मोदी को वापस भारत लौटना है। पीएम मोदी 26 तारीख को वापस भारत लौट आएंगे। ये विदेश मंत्रालय ने दौरे की पूरी जानकारी साझा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा किन मायनों में अहम है, ये सर्वज्ञात है। बुधवार को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी 24 तारीख को राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद जो बाइडेन के साथ ये पहली मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। Prime Minister Shri Narendra Modi will pay an official working visit to the United States of America from the 22nd to the 25th of September. Prime Minister will leave New Delhi tomorrow morning and return to India on the 26th of September. This will be the Prime Minister's first visit abroad beyond the neighborhood. You would recall that the Prime Minister had made a brief visit to Bangladesh in March this year. And this is, as I said, his first visit since the onset of the COVID-19 pandemic. भारत का अमृत महोत्सव और यूएन के 75वीं वर्षगांठ कोइंसाइड हो रहा है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ज़रूर उनकी एड्रेस में, जैसे मैंने कहा, ये जिक्र ज़रूर करेंगे कि यूएन रिफॉर्म कैसे हो सकता है, इसकी ज़रूरत है और किस प्रकार से यूएन मेंबरशिप को परमानेंट, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म के मुद्दे हैं, उसको कैसे हम अटेन कर सकते हैं। इसमें ज़रूर बातें होगी, चर्चा होगी और यूएन में हमारे ज़रूर प्रयास होगी इस साल, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण साल है हमारे लिए और यूएन के लिए भी। इसमें हम कैसे हमारे ऑब्जेक्टिव्स को सिक्योर कर सकते हैं, हम ज़रूर इसमें हम ज़रूर शामिल होंगे इस डिस्कशन में। The bilateral meetings would also feature current regional security situation following recent developments in Afghanistan, our stakes as a neighbor and a long-standing and preferred development partner of the people of Afghanistan. In this context, we would undoubtedly discuss the need to stem radicalism, extremism, cross-border terrorism, and the dismantling of global terrorist networks. तो पूरा शेड्यूल आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 22 सितंबर को देर रात वॉशिंगटन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 23 सितंबर को अमेरिका के सीईओज से, जो सीईओज अमेरिका में सेटल हैं, उनसे मीटिंग करेंगे। 23 सितंबर को ही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 23 सितंबर को ही जापान, ऑस्ट्रेलिया के पीएम से भी मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उसके अगले दिन यानी 24 सितंबर को क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन होगा। 24 सितंबर को राष्ट्रपति बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी है। 24 सितंबर को वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे। अगले दिन यानी 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दूसरा भाषण होने जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो दौरा रहेगा, इसकी अहमियत क्या है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी श्रृंजॉय चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रृंजॉय, दर्शकों को जरा आप अगर आसान भाषा में समझा पाएं कि क्वाड की ये बैठक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा किन मायनों में अहम है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो मेजर्स इश्यूज है, मान लीजिए अफगानिस्तान, मान लीजिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मान लीजिए पाकिस्तान, ये सब आएगा और सब कुछ प्राइम मिनिस्टर एकदम कहेंगे अमेरिका को। अफगानिस्तान का जो प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान का प्रॉब्लम कैसे टैकल कर सकते हैं। मान लीजिए फाइनेंशियल सैंक्शंस का मामला है, इंडियन सैंक्शंस कमेटी का हेड है और ये भी लेजिटिमेसी का जो बात है, ये भी याद रखना चाहिए
ये जब तक तालिबान पहले बार थे, लेजिटिमेसी तालिबान को नहीं मिला, यूएन सीट तब भी रबानी गवर्नमेंट का था। तो ये सब याद रखने पड़ेगा, तालिबान को कैसे प्रेशर दिया जाए सो दैट ये वुमेन को रिकॉग्नाइज करे, माइनॉरिटीज के साथ ठीक ठाक व्यवहार करे। ये सब करना चाहिए, वायलेंस कम हो जाए। ये सब इंडिया चाहते हैं, अमेरिका चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया चाहते हैं, जापान चाहते हैं। ये सब बात आएगा। पाकिस्तान के बारे में बातचीत आएगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इशू है, इसके बारे भी बातचीत आएगा। टेररिज्म पर से आएगा, आईएस, अलकायदा, ये सब दोस्त है। अलकायदा पर्टिकुलरली दोस्त है तालिबान का, इस बारे भी बातचीत होगा। हकानी नेटवर्क तो छोड़ ही दीजिए, वो तो गवर्नमेंट में बैठे हैं। मान लीजिए दाऊद इब्राहिम हमारा होम मिनिस्टर होता है, एक ही बात है। तो ऐसे इतना इश्यूज है, ये सब आएगा जब बाइडेन साहब और मोदी जी मिलेंगे 24 को मॉर्निंग में। ये छोड़ के भी और 2-3 चीज हो सकता है। मान लीजिए 2 बायलैटरल होगा, सुगा और मॉरिसन के साथ, ये है 23 के लिए। और वो छोड़ के आपका कमला हैरिस के साथ जो मीटिंग है वो भी 23 को है। बिल्कुल, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा कि चीन शुरू से इस बात के खिलाफ रहा है कि क्वाड संगठन की बैठक हो, क्वाड संगठन मजबूत हो, क्योंकि ये अवधारणा है कि इस संगठन का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में जो चीन का बढ़ता हुआ दखल है उसको कम भी किया जाए। साथ ही साथ चीन का जो बैकएंड सपोर्ट समझा जा रहा है अफगानिस्तान में, उसको लेकर भी क्या बातचीत होगी? यस, वो तो होगा ही। देखिए, फ्री ओपन इंडो पैसिफिक जब कह रहे हैं, इसका मानी एक शब्द में चीन, ये तो है ही है। चीन के बारे में बातचीत तो होगा ही। चीन इतना मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं इतने साल से, ये भी याद रखना पड़ेगा। मान लीजिए 10-15 साल में 36 न्यूक्लियर सबमरीन चीन का रहेगा। ये तो चिंता का बात है, इसीलिए ऑकस भी बन चुका है। लेकिन जो बात है सिक्योरिटी सिचुएशन के लिए, बात तो होगा ही। फ्री ओपन इंडो पैसिफिक तो होगा ही बात जी। चीन के बारे में बात होगा, टेररिज्म के बारे में बात होगा, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात होगा, और होगा आपका कोविड के बारे। फाइनली अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सब चीज एजेंडा में है। जी संजय, क्वाड की ये पहली बैठक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल रहने वाले हैं। एक वैश्विक स्तर पर भारत की जो इमेज है, आप उसको कैसे अपलिफ्ट होते देख रहे हैं इस मीटिंग के बाद, इस पूरे दौरे के बाद, बल्कि जबकि यूएनजीए की मीटिंग को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी? देखिए, ये पहले सिट डाउन मीटिंग है, फेस टू फेस मीटिंग है। पहले क्वाड मीटिंग हो चुका है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट, देखिए, ये 4 देश इकट्ठा होके एक वॉइस में बात करेंगे और जो इश्यूज है ये हाईलाइट करेंगे। मान लीजिए टेररिज्म, मान लीजिए अफगानिस्तान का सिचुएशन, मान लीजिए चीन का राइज, मिलिट्री राइज, ये सब चीज आएगा। और इससे इंडिया विल बी ऑन द बिग टेबल, क्योंकि इंडिया का साथ दोस्ती है जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, खाली नहीं, रशिया का साथ बहुत अच्छा दोस्ती है, फ्रांस का साथ बहुत अच्छा दोस्ती है। इंडिया वर्ल्ड का मेजर प्लेयर बन चुके हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय आपका हमसे जुड़ने के लिए और आसान भाषा में इस दौरे के मायने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।